हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2 दिन बाद मुलाकात कर रहे हैं ना। एक्चुअली आज हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो देखिए और उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिए जितना उतना हम मोटिवेट होंगे, और हम जितना मोटिवेट होंगे उतना हम अपना ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली आज पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हम यहाँ जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको ठीक से समझेंगे, उसको सिर्फ समझेंगे ही नहीं, उसको फील करेंगे, है ना। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं हम इसको, है ना। अच्छा बताइए कि मीडियम कितना टाइप का होता है। मीडियम जनरली हम लोग देखते हैं 3 टाइप का मीडियम होता है ना। एक तो ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट आर पार हो जाता है। उसके बाद होता है एक तो ट्रांसलूसेंट मीडियम जिसमें सम पार्ट ऑफ लाइट जा पास क्रॉस हो पाता है। और एक होता है ओपाक का, जिससे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर उधर भाग जाता है, अपना पाथ अपना रास्ता चेंज कर लेता है, पाथ चेंज कर लेता है ना। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए जैसे हमारा कोई भी ओपाक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, कहीं से रे ऑफ लाइट आ रहा है, आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस इट गेट डिफ्लेक्टेड। ये क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी मीडियम में भाग जाता है, यानी अपना रास्ता चेंज करके उसी मीडियम में चला जाता है। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन ए लाइट coming from a source and strike a surface and get reflected in the same medium is called reflection of light, है ना। इसका लॉ भी है, अभी हम लोग लॉ भी देखते हैं। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन ए लाइट in the same medium, this phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. क्या कहता है, reflection of light when a light strike a surface, the opaque surface लीजिए, opaque surface, then it's reflected in the same medium. This phenomena is called reflection of light, है ना। This phenomena is called reflection of light. क्या होता है, ये कोई हमारा ओपाक का सरफेस है, इधर से, है ना, इस पे हमारा रे ऑफ लाइट गिरता है एंड देन गेट डिफ्लेक्टेड। जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है, इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट पे, जिस सरफेस पे हमारा लाइट रे, ऐसा लाइट रे जो है स्ट्राइक किया है जिस पॉइंट पे, उस सरफेस के पॉइंट पे जब हम एक
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखे। अब हम लोग देखते हैं इसका लॉ रिफ्लेक्शन का। अब हम लोग क्या देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो कितना लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना, जनरली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या है और दूसरा लॉ क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहला लॉ क्या है और दूसरा लॉ क्या है। देखिए पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है तो क्या क्या मतलब का हम लोग क्या क्या देखते हैं, इंसिडेंट रे आता है, सरफेस को स्ट्राइक करता है, फिर से मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये, जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट होता है वहां हम क्या करते हैं, एक तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक तो परपेंडिकुलर लाइन, उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल, है ना। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इंसिडेंट रे देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं और नॉर्मल देखते हैं ना, ठीक है। अच्छा बताइए कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको एंगल आई लिखा जाता है। और एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ठीक है। हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट लॉ देखते हैं क्या कहता है। ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे हमारा ए बी सी डी कोई प्लेन है, ए बी सी डी कोई प्लेन है ना। तो हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों लाइन जो है, तीनों एक प्लेन, सेम प्लेन में ही लाई करता है। जैसे हम एक तो देखते हैं एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या है, हमारा तीन छोरे हैं जैसे, और ये हमारा बोर्ड क्या है, प्लेन है। ये आया, ये इंसिडेंट किया, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है, सेम प्लेन में है। तो यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। अच्छा बताइए, ये जैसे ऐसे हो जाए तो ये फॉलो करना सेम प्लेन में होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों का प्लेन ये है लेकिन ये दोनों का प्लेन ये है, हमारा क्या होगा, प्लेन चेंज हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. All lie in the same, तो मतलब तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ हम रिफ्लेक्शन का देखेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट तो हम देख लिया, सेकेंड लॉ देख लेते हैं। सेकेंड लॉ, जैसे एक तो हमारा सरफेस है, रे ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया और गेट डिफ्लेक्टेड। इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ किए। हम जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और उस नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं ना। दिस इज पॉइंट। चलिए तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle and is always equal to angle of reflection, है ना। यानी एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। हमारा जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है, और ये किसी भी केस में हमारा वैलिड होगा, चाहे सरफेस हमारा प्लेन हो या सरफेस हमारा कर्व हो, है ना। कोई भी सरफेस, किसी टाइप का सरफेस हो, ये लॉ हमारा क्या है, दोनों लॉ हमारा वैलिड रहेगा। देखते हैं, हम एग्जांपल से देखते हैं। ये तो प्लेन सरफेस का एग्जांपल था। अच्छा, यही हमको कर्व सरफेस आ जाए, जैसे कोई हमारा कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस ऐसे है। अब बताइए कि लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करेगा तो कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर पाएगा, है ना। देखते हैं, जैसे रे ऑफ लाइट किस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे हम इधर से आते ले आते हैं। ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। यहाँ इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया सरफेस को, और देन इट गेट्स डिफ्लेक्ट, पर डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। तो दिस इज इंसिडेंट रे। एक्चुअली ये स्ट्राइक किया है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस चेंज इट्स पाथ एंड इट इज रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्शन रे, है ना। चलिए ठीक है कि सरफेस, यहाँ क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यस ऑफ कोर्स हो रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये किसी भी सरफेस के लिए क्या है, वैलिड है। यहाँ भी फॉलो हो रहा है। जैसे हम इस पॉइंट पे, फर्स्ट जिस पॉइंट पे हमारा रे ऑफ लाइट स्ट्राइक किया है, उस पे हम पहले तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। कर्व लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना आता है हमको, है ना। तो पहले हम इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे हमने एक तो टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट, ठीक है। अब इस टेंजेंट पे, उस पॉइंट पे एक तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब आप ठीक से यहाँ देखिए, तो एंगल ये और एंगल ये आपको इक्वल आएगा। ये पूरे ये एंगल इक्वल आएगा आपको, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। तो हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो किसी भी सरफेस के लिए क्या है, वैलिड है। हमारे यहाँ नॉर्मल हम ड्रॉ किए, तो ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल ही आएगा। चाहे हम ले लेते हैं, और तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारा कोई सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट पे रेडिया सेंटर है ना। हमको यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो है ना, और फिर क्या हुआ, गेट डिफ्लेक्टेड। इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया एंड गेट डिफ्लेक्टेड। सर के उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये जो नॉर्मल आता है कहाँ से होकर निकलता है, सेंटर ऑफ सर्कल से होकर निकलता है। आपका ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये आई और ये आर। तो हमारा सरफेस कैसा भी हो मायने नहीं रखता है, सरफेस प्लेन हो या सरफेस कर्व हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों लॉ हर जगह वैलिड है। सो प्लीज नोट इट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसके बाद देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व।